नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल श्री श्याम परिवार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं निर्जला एकादशी के बारे में कि यह कब मनाई जाएगी 2022 में, इसकी क्या तिथि रहेगी और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे इसके शुभ मुहूर्तों के बारे में कि इसका क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। तो बने रहें मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, निर्जला एकादशी हिंदुओं की एक ऐसी एकादशी है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह ज्येष्ठ के चंद्रमाह के दौरान शुक्ल पक्ष में आती है। दोस्तों, वैसे तो साल में 24 एकादशी पड़ती हैं जिनका सभी का महत्व है, लेकिन इनमें से एक जो निर्जला एकादशी है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी एकादशी के रूप में मनाई जाती है और यह सबसे कठिन व्रत माना जाता है इसी कारण से इसे एकादशी को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर निर्जला एकादशी गंगा दशहरा के बाद आती है, लेकिन कभी कभी यह एक ही तिथि पर भी मेल खा जाती है। यदि धार्मिक रूप से देखा जाए तो निर्जला एकादशी व्यक्तियों के सभी पापों को धो देने वाला माना जाता है। इसको सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। यह व्यक्तियों के सभी पापों का नाश करने वाली भी मानी जाती है। इस एकादशी को 5 पांडव भाइयों के कारण पांडव निर्जला एकादशी या पांडव भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, निर्जला शब्द का अर्थ है बिना पानी के, और इसलिए इस एकादशी का व्रत बिना पानी और बिना भोजन के साथ मनाया जाता है, बिना कुछ खाए पिए। निर्जला एकादशी सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशी है जो कट्टर विष्णु भक्तों के द्वारा मनाई जाती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। यदि कोई व्यक्ति सभी एकादशी का व्रत ना कर पाए तो वह निर्जला एकादशी का व्रत कर सकता है। इस एकादशी को करने से सभी एकादशियों के करने का जितना ही फल मिलता है, क्योंकि यह सभी एकादशियों से ज़्यादा कठिन व्रत माना जाता है। इसीलिए आप निर्जला एकादशी को कर सकते हैं। अगर आप सारी एकादशी व्रत को नहीं कर सकते हैं तो यह सभी के बराबर पुण्य देने वाली मानी जाती है। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी 2022 में दोस्तों इसका क्या महत्वपूर्ण है। यह पवित्र निर्जला एकादशी इस बार 2022 में कब मनाई जाएगी, इसके बारे में अब चर्चा कर रहे हैं। इस बार यह 2022 में पूरे भारतवर्ष में 10 जून को मनाई जाएगी। मतलब इस दिन पूरे लोग बिना पानी पिए और बिना कुछ खाए इसका पालन करेंगे। और दोस्तों, इस एकादशी तिथि के दिन कई जगहों पर लोग मीठे पानी यानी शरबत का भी व्यवस्था करते हैं आने जाने वाले राहगीरों के लिए, और कई जगहों पर मीठे खरबूजे, तरबूजे, नींबू पानी आदि का भी व्यवस्था करते हैं और पंडाल लगाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। इसलिए इसे मीठी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब बात करते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत 2022 के शुभ मुहूर्त की बात करें तो इसके पारण का शुभ मुहूर्त वो है 10 जून 2022 को 5:22 से लेकर 8:10 तक रहने वाला है। इसकी अवधि कुल 2 घंटे 47 मिनट की रहेगी। आइए अब बात करते हैं इसके अनुष्ठान के बारे में। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि निर्जला एकादशी व्रत 2022 को पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी चाहिए, इसलिए यह व्रत सबसे सख्त और पवित्र है। गर्मियों के मौसम में यह व्रत पड़ता है। बिना पानी के और बिना भोजन से पूरी तरह परहेज करने वाला कोई आसान काम नहीं है। निर्जला एकादशी व्रत 24 घंटे तक रहता है, जो एकादशी तिथि के सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक होता है। किसी भी प्रकार की व्याधियों से पीड़ित या दवाइयाँ खाने वालों को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसे में भक्तों के लिए आंशिक उपवास को मंजूरी दी जाती है, क्योंकि कठोर जो उपवास है उनके नियमों की तुलना से भगवान की भक्ति की अधिक आवश्यकता है,
क्योंकि भगवान की भक्ति की जाती है वो ही मान्य होती है। ऐसा नहीं कि आप बीमार हो और आप पूरा उपवास करें, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको दवाइयाँ वगैरह लेनी पड़ती हैं, इसलिए आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी से होती है। इस प्रार्थना को पूरा करने के लिए बाद भक्तजन सूर्यास्त से पहले भोजन चावल के बिना करते हैं। पूरी निर्जला एकादशी के दिन व्रत जारी रहता है। व्रत का पालन करने वाला 12वें दिन भगवान विष्णु की पूजा और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उपवास तोड़ता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पूरे संपूर्ण के साथ पूजा की जाती है। भक्त अपने स्वामी को तुलसी के पत्ते, फूल, फल और मिठाई चढ़ाते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति को सुंदर रूप से सजाया जाता है और शाम को ढोल और अगरबत्ती के साथ इनकी पूजा की जाती है। निर्जला एकादशी व्रत के पालनकर्ता को पूरी रात जागते रहना चाहिए और इसलिए वे इस अवसर के लिए आयोजित भजन और कीर्तन में भाग लेने के लिए भगवान विष्णु के मंदिरों में जाते हैं और इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित विष्णु सहस्त्र नाम और वैदिक मंत्रों को पढ़ना शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी पर गरीबों को और ज़रूरतमंदों को कपड़े और भोजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन दान दक्षिणा करना चाहिए। धन्यवाद।